आप देख रहे हैं दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, देश में कोविड महामारी का तीसरा फेज बढ़ चुका है और ऐसे में शासन प्रशासन के द्वारा 23 तारीख तक विद्यालय बंद रखे गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई घर से चालू हो रही है, तो ऐसे में पीजी कॉलेज में किस तरीके का प्रबंध है? देखिए, जान है तो जहान है। अगर हमारी ज़िंदगी है, हम महफूज हैं, तो बाकी रिकवरी कर लेंगे। रात दिन मेहनत करके मंजिल हासिल कर लेंगे। तो पहले हमारा स्वास्थ्य, स्वस्थ नागरिक ही देश को स्वस्थ बनाता है। इसलिए हम ही नहीं, पूरा विश्व इस महामारी से पीड़ित है और हम चाहते हैं कि इस पर एक लगाम लगे, रोक लगे, यह महामारी आगे न बढ़े। दूसरी समस्या है कि इस महामारी से निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं में दिक्कत आ रही है। जैसे आर्थिक रूप से अभी आपने देखा कि आज सेंसेक्स 1800 अंक नीचे गिरा। सामाजिक रूप से हम किसी के शादी विवाह में जा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा एक ऐसा विषय वस्तु है कि अगर बच्चे प्रेरित हैं, उनके अंदर प्रेरणा है, मोटिवेशन है, चाहत है, तो अपनी मंजिल पा जाते हैं। सर, एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में ज़्यादातर बच्चे घर पे रह के पढ़ाई करते हैं। घर पे रह के पढ़ाई करना और विद्यालय में रह के पढ़ाई करना, दोनों में क्या अंतर है और गार्जियन को किस तरीके से अपने बच्चों को सही इन्वायरमेंट देना चाहिए? जी हाँ, आपने सही कहा। निश्चित रूप से घर पर रह करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी क्षमता का वर्धन कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, लेकिन बिना गुरुकुल आए, बिना कॉलेज में आए हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को हम शिक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं मिलता। उठना, बैठना, बोलना, चालना, कई और भी संस्कार मिलते हैं जिसे बच्चा घर पर रह के आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कॉलेज की भूमिका सर्वोपरि होती है बच्चे को शिक्षित करने के लिए। तो ऐसे में सर, आपके हिसाब से क्या चीज़ें परिवर्तित होनी चाहिए? क्योंकि पिछला सिस्टम जो है, पिछले सिस्टम में बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करते थे, एग्ज़ाम देते। हम शिक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं मिलता। उठना, बैठना, बोलना, चालना, कई और भी संस्कार मिलते हैं जिसे बच्चा घर पर रह के आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कॉलेज की भूमिका सर्वोपरि होती है बच्चे को शिक्षित करने के लिए। तो ऐसे में सर, आपके हिसाब से क्या चीज़ें परिवर्तित होनी चाहिए? क्योंकि पिछला सिस्टम जो है, पिछले सिस्टम में बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करते थे, एग्ज़ाम देते थे, रिजल्ट आता था और अगले क्लास में चले जाते थे। लेकिन अब बच्चे घर पे हैं, साल बीत जाता है, एग्ज़ाम देते हैं और अगले क्लास में चले जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों का बौद्धिक विकास तो किताबों से हो रहा है, लेकिन उनका शारीरिक, मानसिक और सोशल विकास के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हमें तो लगता है कि अभी कोरोना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। एक फेज आया, दूसरा फेज आया, तीसरा फेज आया। लंबे समय से हम लोग इससे प्रताड़ित हैं। अब सरकार को एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जिसे बच्चे घर रह के भी अपना शारीरिक, मानसिक संवर्धन कर सके। और निश्चित रूप से घर पे यह भूमिका गार्जियन को, उनके माता पिता को अदा करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को उन्हें समय देना पड़ेगा। जो हम शिक्षक देते हैं, उन्हें शिक्षक बनना पड़ेगा, बच्चे को गाइड करना पड़ेगा। जब शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर चलेंगे तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे गार्जियन आपसे जुड़े हैं और आपके शब्दों से प्रेरित होंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि गार्जियन अपने घर में क्या माहौल बनाए जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके? देखिए, हम आप सभी परिवार वाले व्यक्ति हैं और परिवार से ही आते हैं।
परिवार की एक सामान्य समस्या होती है पति पत्नी का झगड़ा। यदि माता पिता झगड़ रहे हैं तो बच्चा कभी भी संस्कार अच्छा नहीं पा सकता, उसे पढ़ाई का माहौल नहीं मिलेगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए परिवार में एक उचित माहौल देना पड़ेगा। उनके माता पिता के बीच अच्छा सामंजस्य पैदा करना पड़ेगा। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है सामंजस्य की कमी। जब तक माता पिता भाई बहन सब में उचित सामंजस्य नहीं होगा तब तक घर में पढ़ाई का माहौल नहीं बनेगा। यह जिम्मेदारी अभिभावक की है, न कि बच्चे की। धन्यवाद सर। धन्यवाद।